वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम औ कमा क़ाल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के इस अलविदाई तकरीब में हाजिर इस गांव के बुजुर्ग हाजी मोहम्मद रफ़ीक सरफराज साहब, अब्दुल रज़ाक साहब सरफराज, हमारे संघ के उपाध्यक्ष, हमारे एसडीएमसी के अध्यक्ष और हमारे सीआरपी मोहतरम कासिम भाई, मोहतरम रफ़ीक भाई, मोहतरम सिकंदर भाई, मोहतरम शरीफ जोड़ी वाले, मोहतरम नासिर दुर्मनी सुबानी भाई, मुबारकुल्ला, यासीन चौकीदार, निसार सरकावस, रियाज नगोड़ी और तमाम सिकंदर हाजी और तमाम जितने भी एसडीएमसी के महिला सदस्य यानी फीमेल मेंबर्स हैं, हमारे स्कूल के असातिज़ा इकराम मोहतरमा सराफत जान और मोहतरमा सावित्री रायकर टीचर, हमारे विसियुका के स्कूल के सिब्बंदी, गांव के बुजुर्गों, आज जो है मेरे लिए भी जो है एक कश्मकश का जो है मौका है, एक लम्हा है, क्योंकि अगर इंसान किसी के साथ जो है 17 दिन भी रह लिया तो उसके साथ जो है एक रिश्ता जुड़ा है। मैं जब यहाँ पे आया था तकरीबन आज से 17 साल हो गए, 5 जनवरी 2007 में हमारे दलपति साहब और रियाज बहन के अब्बा नलवड़ी, शब्बीर बहन के वालिद साहब किटी किटी, जो तीनों जो हैं, इसमें 2 लोग जो हैं मेरे पास है। अभी दलपति साहब जो है माशाल्लाह चलते फिरते स्टार्टिंग में एक बात सुने मुझे बताओ, देखो जनाब, शहर में तो जो है बहुत सारे टीचर्स आते जल्दी, मेरी एक ही तुम्हारे से रिक्वेस्ट, जब तक तुम्हें यहाँ रहते ये डिस्ट्रिक्ट में हमारे स्कूल में छोड़ो, हमारा खरिया छोड़ के सिटी को न जाओ। जब तुम्हारा गांव को जाने का मौका आता तुम्हें खुशी से जाओ, मगर जब तक यहाँ आए यहाँ पे रहो। मैं आज तक ये बात याद हूँ, जब मैं यहाँ पे आया था सबसे पहले जो है इस स्कूल के एसडीएमसी अध्यक्ष मोहतरम अब्दुल अजीज साहब खान साहब, उसके फौरी बाद हमारे अब्दुल रज़ाक सरकावत साहब, इनके बाद जो है एसडीएमसी अध्यक्ष जो है अल्लाह वक्त नलवड़ी, इसके बाद जो है हमारे शमसुद्दीन बापुनौर, इसके बाद जो है हमारे यासीन चौकीदार, इन्होंने उनसे पहले महबूब सुबानी सरकावत और उसके बाद आखिर में जो है अबू ताहिर अहमद दुर्मनी के बाद हम जो हैं शकील साहब, शकील चौकीदार। तो इन सब के साथ जो है मैं काम किया, 17 साल से बातें करता हूँ। मैं आज क्या सोच के आया था, आज मैं बात नहीं करने का, 17 साल से जो है मेरी आवाज सुन रही, फिर भी जो है जो भी मैं किया हूँ, जो भी, क्योंकि जब मैं आया था सिर्फ थोड़े क्लासरूम थे, यहाँ पे कच्ची बिल्डिंग थे, 2 नीलगिरी के यहाँ पे दर, नीलगिरी के 2 या 3 दर। उसके बाद जो है जितने भी टीचर्स थे यहाँ पे, सिर्फ मैं इकला नहीं, जितने भी टीचर्स थे यहाँ पे
सब मिलके जो है छोटा थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं। आज जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह एक स्कूल जो है ना रौनक है स्कूल, सुना भी खुशी होती है, कौन भी गांव से दूसरे गांव से है तो स्कूल अच्छी है देखने में। इसके साथ साथ जो है ये दरख्त लगे थे सागवान के, सारे टीचर्स मिलकर लगे थे, तकरीबन 76 हैं, 76 हैं। आज जो है नहीं जवान हो गए। अगर एक दरख्त की कीमत अगर हमें 40,000 भी अगर लगाए तो तकरीबन 30 से 35 लाख की प्रॉपर्टी स्कूल की होगी। ये जो भी जितने भी टीचर्स हैं सबकी कुर्बानियां हैं। हमें जो है आगे लेके जाना। और ये गांव वालों की एक सबसे बड़ी जो मुझे बहुत अच्छी चीज लगी, 17 साल हुआ आज तक भी मेरे से अल्हम्दुलिल्लाह झगड़ा नहीं किया। 17 महीने में है नहीं घर में झगड़ लेते। 17 साल हुए, अल्लाह का करम। शमशू भाई की मुझे एक बात याद आती, जनाब तुम्हें घर के आदमी रहे सब, मैं इंसान है, मेरे से भी गलतियां होते, फरिश्ते तो नहीं है, हमें इंसान जो है छोटे मोटे गलतियां होते, फिर भी जो है कौन भी आस्तीन चढ़ा के नहीं है। मैं एक अल्लाह ताला का फजल जानता हूँ अपने ऊपर, और अल्लाह ताला जो है नहीं आपको ऐसा बनाया। जब टीचर्स इतने 17 साल करते हैं, एटलीस्ट 17 इंसिडेंट्स ऐसे रहते हैं, बोल सकते कि ये लोग ऐसे हैं, ऐसे छोटे मोटे मेरे अंदर भी खामे आते हैं, आपके अंदर भी खामे आते हैं, मगर ऐसी बड़ी इंसिडेंट कौन सी भी नहीं है जिससे आप मेरे से गुस्सा करे सकता। अल्लाह के मस्ते, अल्लाह के फजल से मैंने आज तक भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी आपको क्लास में झगड़ना या जोर से पुकारना, अल्लाह का करम है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे 17 साल कैसे गए मुझे नहीं मालूम। परसों हमारे क्या आंगनवाड़ी टीचर के शोहर मिले थे, सर निंदेनो ट्रांसफर आता बहुत रियात हूँ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ सर ने बंद 17 को तो 17 आता है वो 17 साल कैसा हुआ तुम्हें अभी चाहिए वो। मैं जो है मेरी जितनी भी कोशिश थी, कोशिश करूं मैं यहाँ पे। शुरू में जब आया था 2007 में, मैं पूरा एक सर्वे किया था जोगलपुर में, उर्दू स्कूल से एसएसएलसी पास हुए से बच्चे ना के बराबर थे, और बच्चे जो है नहीं पहले भी टीचर्स पढ़ाते थे मगर उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता था। अल्हम्दुलिल्लाह आज है नहीं हर घर में तकरीबन एक बच्चा तो मिलता जो एसएसएलसी पास कर। इसमें मेरी अकेले की मेहनत नहीं है, इसमें सारे लोगों की, तुम्हारे पेरेंट्स की। ये तो जब प्रसन्न कुमार जो है डायरेक्टर हैं हमारे पूरे स्टेट के, एनडीडीपी रहने जब थे सिस्टी के यहाँ पे आए थे, एक बात बताया हूँ, यहाँ पे हलियाल तालुक में जो फर्स्ट जनरेशन पढ़ रही सो, माँ बाप जो है कॉलेज वगैरह नहीं गए, उनके बच्चे अब पढ़ रहे मैक्सिमम, तो वो मद्देनजर रखकर जो है इसमें पढ़ाना बोले। अब तुम्हें देख रहेंगे अक्सर हमें सबक पूरे नहीं करती क्योंकि बच्चों को स्पष्ट उर्दू शुद्ध रहा सरल गणित इस पर हमें तवज्जो दे, बच्चे को पढ़ने लिखने आना और हिसाब करने आना आसान, ये पार कर लिया तो मैं आगे पार हो जाता। खैर ये सब जो है 17 साल की कितने बातें बोलूं, मैं कल सोच रहा था क्या बोलना बोल, मैं समझ में नहीं आया, बहुत कंफ्यूजन हुआ। एक बात दो बात 1 साल 2 साल की रहे तो कुछ कर सकते हैं, अब 17 साल की कितनी बातें बता सकते हैं। बस एक गुजारिश क्या है कि उर्दू स्कूल को बच्चे मिला, ऐसा नहीं सोचो कि उर्दू पढ़े तो क्या फायदा। देखो उर्दू से बहुत फायदा, मैं उर्दू पढ़ के आज मेरे पास 4 डिग्रियां हैं, वो उर्दू मीडियम से। ये गलत फहमी लोगों में कि कन्नड़ पढ़े तो जो है कन्नड़ मीडियम पढ़े तो नौकरी मिल जाए, ऐसा क्या भी नहीं। कन्नड़ स्कूल में कन्नड़ टीचर नहीं रहते भी चलता, उर्दू स्कूल में गवर्नमेंट देती अपना कंपल्सरी। उर्दू स्कूल को जो है कन्नड़ा टीचर जो है कंपल्सरी रहते हैं यहाँ पे, तो उर्दू स्कूल पढ़े तो साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से जो है बच्चों का जहन बढ़ता है। उर्दू स्कूल में कन्नड़ भी पढ़ते हैं, उर्दू भी पढ़ते, इंग्लिश भी पढ़ते बच्चे, मैथ्स भी पढ़ते, और मेहरबानी से लड़की बच्चे को जो है कॉलेज पढ़ने की। मैं 1-2-3 बच्चे को जो है नहीं एसएसएलसी पास हुए तो एक 4-5 साल पहले की बात है, कोरोना के पहले, मेहरबानी से भेजो। ऐसा नहीं सोचो कि बच्चे बिगड़ जाते, बिगड़ने के बच्चे घर में तो बिगड़ो, बच्चों की तालीम का ख्याल करो। मेरे से अगर क्या भी गलती हो गई है 17 साल में, शायद जो है नहीं क़यामत के दिन मुलाकात हो, इसके बाद इंसान का बोल नहीं सकते। सलाम फेरने तक जो है नहीं, एक सलाम फेर के दूसरी सलाम फेरने तक जो है इंसान की सांस रखी या नहीं रखी।
अगर क्या भी जाने अनजाने में मेरे से कोई गलती हो गई है तो मुझे मेहरबानी से अल्लाह के वास्ते माफ़ करो। अगर कोई भी ऐसे हैं जो यहाँ पे मौजूद नहीं हैं तो उनको भी सुनाओ कि जनाब ये बात बोले, अगर जाने अनजाने में उनसे क्या कोई गलती हुई तो माफ़ी मांगी उनको लिए। एक बात उनको पहुँचाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 17 साल जो है मामूली नहीं, बहुत ज़्यादा हैं। मैं किताब भी लिख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अभी 3-4 चैप्टर बाकी हैं, उसके 3-4 असबाब बाकी हैं। उसमें इंशाल्लाह मैं पूरा तफसील से लिख दूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा आता है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, एक गाँव में। तो बस इतना कहते हुए, और एक मेरा नजराना है, वो नजराना कबूल करते हुए मस्जिद के लिए और स्कूल के लिए मैं अपनी बात को जो है ख़त्म करूँ। मस्जिद के वास्ते